हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता फ्रॉम गो मिस्टिकल। आज हम एक करियर रीडिंग करने वाले हैं मार्च 2024 के लिए। देखते हैं आपके करियर, आपके जॉब, आपके बिजनेस के एरिया में, आपके फाइनेंसेस में मार्च मंथ में किस टाइप की एनर्जीज रहेंगी, क्या प्रेडिक्शंस हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अब देख लेते हैं टॉरस लोगों के लिए मार्च महीने में उनके करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंसेस को लेकर क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। सो लेट्स सी टॉरस पीपल, आपके लिए क्या प्रेडिक्शंस है मार्च मंथ के लिए आपके करियर के एरिया में। फर्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ रैफेल जो है ये पेज ऑफ कप्स का कार्ड होता है। सेकंड इज 8 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए यहाँ पर आपकी मेजर जो आपके करियर, आपके बिजनेस, फाइनेंस को लेकर जो आपकी एनर्जीज है ना, यहाँ पर आप अपने इमोशंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं मार्च के मंथ में। क्योंकि अगर हम यहाँ देखें मंथ के शुरुआत में आप पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। आप अपनी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। एक नई सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है जिससे रिगार्डिंग आपको कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं। आप काफ़ी इमोशनल और इंट्यूटिव एनर्जीज के अंदर रहने वाले हैं मंथ की शुरुआत में। और यहाँ पर आपकी एनर्जीज ना काफ़ी फ्रेश हैं क्योंकि ये पेज का कार्ड है, तो ये काफ़ी फ्रेश एनर्जीज हैं आपके लिए। आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ, एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। अगर हम मिड मंथ की बात करें तो आप 8 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप हो सकता है इमोशनली मिड मंथ में मार्च में इमोशनली आपको ऐसा लगे कि आप स्टेबल फील नहीं कर रहे हैं और आपका मन करे कि मुझे यहाँ से कहीं बाहर जाना है। आपको लगेगा कि मुझे वॉक अवे करना है यहाँ से, मुझे यहाँ रहना नहीं है, इस जॉब में, इस बिजनेस में। हो सकता है आप यहाँ पर बर्डन फील कर रहे हो या इमोशनली यहाँ पर हैप्पी ना हो। आपके आसपास सिचुएशंस अच्छी नहीं है, या आपके आसपास जो लोग हैं, आपके कलीग्स, आपके पार्टनर्स, आपके एम्प्लॉयर्स, उनके साथ आपकी एक जो होता है ना इमोशनल वाइब, वो मैच नहीं कर रही है। तो आपका मन कर सकता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। और अगर मंथ एंड की एनर्जी देखें तो यहाँ पर भी 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो हो सकता है कि आपके कुछ लोगों के साथ ना कुछ अनबन हो, कुछ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं लोगों के साथ, आपस में एक दूसरे के साथ एक ही वर्क एरिया में होते हुए भी एक दूसरे के साथ विचार मैच ना कर रहे हो, इस वजह से कुछ कन्फ्यूजन्स क्रिएट होनी शुरू हो जाएं। तो मार्च के एंड में आप मुझे कुछ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर ना एक भी मेजर अरकाना कार्ड नहीं है, ये तीनों माइनर अरकाना कार्ड्स हैं। तो इन एनर्जीज का असर आपके ऊपर बहुत मेजरली नहीं पड़ेगा और ये सिर्फ एक महीने की एनर्जी है, आएगी और चली भी जाएगी। बस आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स के अंदर नहीं पड़ना है। अगर आपको लग रहा है कि आसपास के लोग आपकी बातों को समझ नहीं रहे हैं, आप जिस तरीके से काम को करना चाह रहे हैं उस पैशनेट एनर्जी के साथ आपको वो काम नहीं करने दे रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना चाहिए। आपको बहुत ज़्यादा लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स के अंदर नहीं फंसना चाहिए और ये एनर्जीज भी जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। अब देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से आपके लिए मार्च मंथ में क्या एनर्जीज हैं। बस आपको अपने आप को ना काम एंड कंपोज्ड एनर्जी के अंदर रखना है यहाँ पर। वैसे भी यहाँ पर आपकी काफ़ी इमोशनल एनर्जीज हैं। मार्च फर्स्ट 10 डेज और सेकेंड 10 डेज में आप ऑलरेडी अपने इमोशंस का यूज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने डिसीजंस में अपने दिमाग का कम और दिल का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि यहाँ पर अब ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स के अंदर मत पड़िए, बस इस महीने को निकल जाने दीजिए, एक महीने की बात है। बी रियल। देखिए यहाँ पर भी आपको ये कार्ड यही कहना चाह रहा है कि आप जैसे हैं ना, आप वैसे ही रहिए। लोगों की बातों में आकर अगर कुछ लोग आपको प्रोवोक भी कर रहे हैं ना आर्ग्यूमेंट्स के लिए, तो प्रोवोक होकर आपको अननेसेसरी उन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर नहीं पड़ना है। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। बी रियल। स्टेप इनटू द पावर। किसी की बातों से आपको प्रोवोक नहीं होना है, आपको किसी को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस नहीं करने देना है। अपनी इमोशनल एनर्जीज का आपको इस्तेमाल करना और अपनी पावर के अंदर आना है। आपको बस इस तरीके से अपनी एनर्जीज को मेंटेन करना है कि कोई आपको इन्फ्लुएंस करके इन आर्ग्यूमेंट्स के अंदर ना फंसा सके। किसी को अपने ऊपर इन्फ्लुएंस मत करने दीजिए। अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट करके रखिए आप।
एंड थर्ड कार्ड इज ट्रस्ट द यूनिवर्स। तो ये जो भी फेज जो मार्च के महीने में ये थोड़े अप्स एंड डाउन्स दिखाई दे रहे हैं ना आपके करियर अपने बिजनेस के एरिया में, तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए, ये सब डिवाइन का ही प्लान होता है। ये प्रॉब्लम्स अगर हमारी लाइफ में ये छोटी मोटी आती भी है ना, तो ये हमें कुछ ना कुछ लेसन देने के लिए आई होती है। तो ये डिवाइन का ही प्लान होता है। तो आपको बस डिवाइन टाइमिंग पे भरोसा रखना है। अगर ये प्रॉब्लम्स आई हैं तो ये चली भी जाएंगी, ये हमेशा यहाँ पर स्टे नहीं करेंगी। अब देख लेते हैं कि सोर्ड ऑफ लाइट ऑरिकल में से आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए क्या मैसेज है। आपके लिए ना एनर्जीज हैं, डोंट वरी बी हैप्पी, मेक अ डिसीजन, आर यू चूजिंग टू प्रायोरिटाइज योर सेल्फ और अनदर इन दिस सिचुएशन, एक्सेप्ट डिवाइन गाइडेंस पॉइंटिंग यू टुवर्ड योर ओन जॉय, यू डिजर्व इट। देखिए यहाँ पर भी आपसे यही कहा जा रहा है कि आप ही को डिसाइड करना है। आप लोगों को अपने डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने के लिए बिल्कुल भी पावर मत दीजिए, अपनी पावर अपने पास रखिए। देखिए स्टेप इनटू योर पावर का कार्ड है यहाँ पर भी, और ये कार्ड भी आपको यही कहता है कि अपनी पावर अपने पास ही रखिए। लोगों को अपने ऊपर इतना इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए कि आपके बिहाफ पर वो डिसीजंस लेना शुरू कर दें। डिसीजंस आपको लेने चाहिए। यहाँ पर भी आपके लिए गाइडेंस है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स की गाइडेंस यहाँ पर भी आपको दी जा रही है। आप डिजर्व करते हैं कि आपको हैप्पीनेस मिले, आप इस डिसकम्फर्ट वाली सिचुएशन से बाहर निकलें, यू डिजर्व दिस। और ये करने के लिए आपको एक डिसीजन बनाना पड़ेगा कि आप अपने डिसीजंस, अपने पावर अपने पास रखते हैं या दूसरों को सरेंडर कर देते हैं। पर आपको ये डिसीजन खुद ही लेने चाहिए। अब एंजल्स की तरफ से देख लेते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। अगर आपको लग भी रहा है ना कि क्योंकि मिड मंथ में हम देख रहे हैं यहाँ पर 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो अगर आपको ये लग भी रहा है ना कि अब ये सिचुएशन मुझे सर्व नहीं कर रही है, यहाँ का माहौल मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मेरी इमोशनल हेल्थ पे भी फर्क पड़ता है, अगर आप वॉक अवे करना चाहते हैं ना, तो आपको कर लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर भी यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि आप एक डिसीजन बनाइए, अपनी पावर में आइए, आप बी रियल और यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं, इस जॉब को, इस करियर को, इस बिजनेस को छोड़ना चाहते हैं, तो आप एक स्ट्रैटेजी बनाकर इस डिसीजन को ले सकते हैं। यूनिवर्स आपके साथ है। अपने आप को अननेसेसरी किसी सिचुएशन में परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर भी आपके लिए गाइडेंस है, यू शुड रिमेन पॉजिटिव। पॉजिटिव रहिए। अगर आप इस सिचुएशन से बाहर भी निकलना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपके साथ हैं। बस प्रायोरिटाइज कीजिए, स्ट्रैटेजाइज कीजिए चीज़ों को, और यहाँ से अगर बाहर निकलना चाहते हैं तो निकल जाइए। आपको पूरी हेल्प मिलेगी यूनिवर्स की तरफ से। अब देख लेते हैं कि आपके लिए सेल्फ केयर टिप क्या है। क्योंकि यहाँ पर टॉरस पीपल मैं देख रही हूँ कि आपको सेल्फ केयर की बहुत ज़रूरत है। आपके माइंड, बॉडी, स्पिरिट, ये तीनों एलिमेंट्स अलाइन होना, बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ना आपको कुछ अप्स एंड डाउन्स मार्च में देखने को मिल सकते हैं, तो उसके लिए यू शुड बी प्रिपेयर्ड। देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए जिससे कि आप रिलैक्स्ड और काम फील करें। स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है। देखिए कई बार क्या होता है, ये ना एस्ट्रोलॉजी के लिए भी हमारे पास कुछ रेमेडीज आती हैं। अब यहाँ पर आपके लिए दिया जा रहा है स्पेंड टाइम विद एनिमल्स। तो यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आपको अपने घर के आसपास, ये हो सकता है कई लोगों के घर में पेट हों तो उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। अगर नहीं है तो अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं, आप अपने घर से कहीं बाहर किसी काम से जा रहे हैं, तो आप रास्ते में ये कर सकते हैं कि आपको दिख रहा है कि स्ट्रे डॉग्स घूम रहे हैं, तो आप उनको कुछ बिस्किट्स खिला दीजिए या कुत्तों को दूध पिलाना। ये इन सब से आपके ग्रहों पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप एनिमल्स के लिए कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए। आपको काफ़ी बेनिफिट देखने को मिलेगा, आप काफ़ी रिलैक्स्ड फील करेंगे। अब देख लेते हैं कि एनिमल पावर एनिमल ऑरिकल्स में से आपके लिए क्या गाइडेंस है, किस तरीके की एनर्जीज में आपको आना चाहिए। लेट्स सी। सरेंडर, लेट गो ऑफ कंट्रोल। देखिए यहाँ पर भी आपके लिए यही गाइडेंस है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, और यहाँ पर भी आपके लिए गाइडेंस है कि आप यूनिवर्स पे सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी सिचुएशंस, सब कुछ यूनिवर्स पे सरेंडर कर दीजिए। आपको अपने आप आंसर्स मिलते चले जाएंगे। बस आप ट्रस्ट रखिए और कंट्रोल फ्रीक मत बनिए। चीज़ों को अपने हाथ में, अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इन्हें सरेंडर कर दीजिए यूनिवर्स को। आपके लिए अपने आप रास्ते बन जाएंगे।
एंड यहाँ पर आपके लिए कार्ड है जॉय का, लाइटन अप। सो यू नीड टू लाइटन अप अलॉट। यहाँ पर आपका मूड स्विंग्स भी कुछ दिख सकते हैं, आप इमोशनल फील कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों कार्ड जो हमारे पास टैरो से आए हुए हैं, ये तीनों कार्ड्स बताते हैं कि आपको मूड स्विंग्स भी देखने को मिल सकते हैं इस मंथ काफ़ी। तो आपको लाइटन अप की एनर्जी में रहने के लिए यहाँ पर गाइड किया जा रहा है। आप कुछ ना कुछ ऐसा काम कीजिए ज़रूर जिससे आपको खुशी मिलती है। कई लोगों को बाहर घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को घर पे बैठकर मूवी देखना या ऐसी कोई भी एक्टिविटी, कुछ लोग क्रिएटिव काम करना बहुत पसंद करते हैं। तो जिस भी चीज़ से आपको जॉय मिलता है, जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है ना, आपको वो चीज़ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी ना आप यहाँ पे काफ़ी हैवी एनर्जीज़ के अंदर हैं। तो अपने आप को इन एनर्जी से बाहर निकालने के लिए जॉयफुल एनर्जी के अंदर आना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सो ओवरऑल मैं यही कहूँगी आपको टॉरस पीपल कि आपको ज़्यादा घबराना नहीं है, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखना है। ये एनर्जीज बस कुछ माइनर आर्काना की एनर्जीज हैं जो कि आपके साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेंगी। टाइम आते आते, महीना ख़त्म होते होते अपने आप आपको रास्ते दिखते चले जाएंगे। और अगर अपनी जॉब में आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं या किसी ऐसे बिजनेस पार्टनर के साथ काम कर रहे हैं जहाँ आप इमोशनली बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हैं, तो नाउ दिस इज़ द टाइम टू वॉक अवे फ्रॉम इट। आप यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। एक डिसीजन लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आपके लिए गाइडेंस है, मेक अ डिसीजन। तो एक डिसीजन लीजिए अपने फ्यूचर को लेकर, वॉक अवे कीजिए और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। यूनिवर्स आपके साथ है। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।